नमस्कार। सनातन धर्म को अगर मैं कहूँ कि एक शब्द से या एक लाइन में बताइए, तो मेरा जो कथन है वो ये है कि चेतना शक्ति का रिकग्निशन। सनातन धर्म चेतना शक्ति आधारित है। ये हर उस वस्तु में जिसमें चेतना है उसको ईश्वर का अंश मानती है, और चेतना शक्ति को ही ईश्वर रूप में लेती भी है। जब श्रीमद् महाभागवत का प्रादुर्भाव हुआ या उसका लिपिबद्ध किया गया, जो बोला गया, उस समय को और आज के समय में बहुत परिवर्तन है। इसीलिए जब आज के समाज का कोई व्यक्ति जब श्रीमद् भागवत पर बात करना चाहता है, तो वो या तो म्यूजिक या कुछ कथाओं के सहारे से ही आगे बढ़ता है, या अपनी अपनी जो उसकी आध्यात्मिक अभिरुचि होती है उसके हिसाब से वक्तव्य देता है। लेकिन वस्तुतः सनातन धर्म की मान्यताओं को बहुत तरीके से समझना, सही तरीके से समझना, ये हमारी इस बिहारी जी की बैठक का मकसद है। उसमें छिपे जो तत्व हैं या निहितार्थ हैं या शब्दावली है या कथा है, उसको समझना। मेरा ऐसा अनुभव है या मान्यता है कि श्रीमद् भागवत की हर कथा अपने आप में आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक विशेष सूत्र छिपाए हुए हैं। उस सूत्र को हम समझने की क्षमता नहीं रखते या समझ नहीं पाते, और जो स्टाइल है या कहने की शब्दावली है उसको थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। ये ही एक मुझे समझ में आता है। तो अभी हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो आनंद का विषय या इंटरेस्ट का विषय है, ये भगवान श्री कृष्ण को समझना और उनका पृथ्वी पर आगमन। हमारा ये विचार प्रवाह इस बिहारी जी की बैठक के इसमें आगे बढ़ेगा। तो अभी मेरे सामने जब मैं इस पे चर्चा करने बैठा हूँ, तो दो तथ्य विजिबल है। एक है पृथ्वी और एक है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड पर अनेक शोध चले हैं और चल रहे हैं, लेकिन इसको जान पाना, इसका पार पाना, ये संभव नहीं हो पाया है, और संभावना भी नहीं है कि हो सकता है। क्योंकि जितनी भी अभी तक खोज ब्रह्मांड को लेके हुई है, वो सिर्फ यही बताती है कि ये अनंत ब्रह्मांड है और इसके अंदर असीमित शक्तियां हैं। और वो शक्ति ऐसी हैं जो पूरे सौर मंडल को, पृथ्वी को, पता नहीं सबको परस्पर बांधे हुए हैं, घुमा भी रही है, सभी क्रियाशील है। ब्रह्मांड की इस ऊर्जा से सभी चीजें क्रियाशील चल रही। अब पृथ्वी पर आते हैं। जो वर्तमान में जानकारी है उसके हिसाब से सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर लाइफ है। अभी तक अनेक वैज्ञानिक खोज होने के बावजूद भी ये तथ्य समझ में आ नहीं पाया है कि पृथ्वी के अलावा क्या कहीं पर भी लाइफ और है। यहाँ पर हवा है, पानी है, जीवन के लिए जितनी अनुकूल परिस्थितियां चाहिए वो सब इस पृथ्वी लोक पर उपस्थित है। तो आज की जो हमारी चर्चा है उसके विषय दो है, एक है पृथ्वी और एक है ब्रह्मांड। पृथ्वी इसी ब्रह्मांड में बिछ रही, इसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, इसी ब्रह्मांड में है। और इसका स्पेशल या विशिष्ट रूप इसलिए हो जाता है कि ये लाइफ को संजोए है, इसके अंदर लाइफ है, यहाँ पर हम लोग हैं।
चेतना शक्ति है। लाइफ की जो परिभाषा है वो है चेतना शक्ति, चेतनता। चेतना शक्ति की जो एक करेक्टरिस्टिक है वो है इसके अंदर भाव है, ये महसूस करती है, ये आनंद भी लेती है तो गुस्सा भी करती है, इसको अच्छा और बुरा भी लगता है। फीलिंग्स अगर एक शब्द बोले तो चेतना शक्ति का जो क्राइटेरिया है, या जो एक, अगर एक शब्द में मैं चेतना शक्ति को डिफाइन करूं तो ये वो शक्ति है जिसके अंदर फीलिंग्स है, कॉन्शियसनेस है और बुद्धि भी है, इंटेलेक्चुअल लेवल भी है। तो दिस इज चेतना शक्ति। अब चेतना शक्ति किस किस में है? हम प्राणियों में चेतना शक्ति है, जग जाहिर है, सबको पता है। और चेतना शक्ति की वजह से ही हम प्राणी हैं। जिस दिन चेतना शक्ति निकल जाती है तो हम सब बन जाते हैं, सभी प्राणी सब बन जाते हैं। तो मेन जो सनातन धर्म का जो प्राइमरी मान्यता है वो है चेतना शक्ति का रिकॉग्निशन। तो जो चेतन प्राणी है वो तो सबको दिखाई देते हैं, लेकिन जो सनातन धर्म के ऋषि मुनि हुए हैं, जो पहले के हमारे दार्शनिक हुए हैं, वो ये मान के चलते हैं कि जो ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड जो हमारे चारों तरफ है, उसमें भी चेतना शक्ति है। अब पृथ्वी में भी चेतना शक्ति है। जब वो ब्रह्म की चेतना शक्ति की बात करते हैं तो मुझे एक तत्व समझ में आता है कि हम सभी प्राणी जितने भी आपको यहाँ दृष्टिगोचर होते हैं वो एक दिन कहीं अदृश्य जगह से माता के पेट के द्वारा इस संसार में आ जाते हैं और मृत्यु के समय इस शरीर को छोड़कर चले भी जाते हैं। तो वो जो तत्व है, वो चेतना शक्ति है, वो विशेष चीज जो हमारे अंदर आती है, वो कहाँ से आती है और कहाँ जाती है? एक कोई बंदा या कोई व्यक्ति कहेगा देखिए वो आती इस अदृश्य ब्रह्म से है और इसी अदृश्य ब्रह्म में चली जाती है। इसका मतलब इस ब्रह्म में चेतना शक्ति है, इस ब्रह्म में चेतना शक्ति विचरण करती है। तो एक सनातन धर्म ये मानता है कि जो हमारे आसपास ब्रह्म है, अनंत ब्रह्म जो है, अनंत ब्रह्मांड जो है, इसके अंदर चेतना शक्ति है, ये चेतन है। और पृथ्वी भी चेतन है, लेकिन क्योंकि ये अनादिकाल से है, आदि मतलब पृथ्वी का शरीर तो हम सब जानते हैं, पृथ्वी तो है ही। ब्रह्म का शरीर भी हम सब देखते हैं, लेकिन ब्रह्म को हम विजुअलाइज नहीं कर पाते कि ब्रह्म कहाँ पर है, कितना बड़ा है, हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। माइंड पहुंचता ही नहीं है कि ब्रह्म का और छोर क्या है भी नहीं। कोई बता भी नहीं पाया कोई ब्रह्म का और छोर भी है। तो दो तत्व मेरे सामने क्लियर हुए, एक ब्रह्म हुआ, एक पृथ्वी। पृथ्वी के अंदर चेतना शक्ति है, क्योंकि हम लोगों के अंदर भी चेतना शक्ति है। पृथ्वी भी आदि अनादि काल से यहाँ पर स्थिर है। और पृथ्वी की जो चेतना शक्ति है, इसका मतलब पृथ्वी कभी दुखी भी होती होगी और पृथ्वी कभी सुखी भी होती होगी। चेतना शक्ति होने का मतलब ये है उस प्राणी के अंदर जिसकी दुख भी आता है और सुख भी आता है। दुख कब आता है, हम दुखी कब होते हैं? सामान्यतः हमारे दुख के कारण क्या होते हैं, जो हमारे कोई परिचित लोग हैं, हमारे कोई इष्ट मिष्ट हैं, जो है लोग हैं, अगर वो किसी कारणवश कष्ट में होते हैं या कोई वो ऐसे किसी कार्य में तल्लीन होते हैं जो हमें सुखकर नहीं होता है, तो हम दुखी हो जाते हैं, हम दुखी महसूस करते हैं। ऐसे ही जो पृथ्वी है, जब पृथ्वी पर बहुत क्रूरता एक गुण है आदमी का, और अहंकार भी एक आदमी का गुण है, अहंकार भी आता है। अहंकार और क्रूरता जब दोनों मिल जाती है तब जो व्यक्तित्व निकल के आता है वो राक्षस कहलाता है। भागवत में जो राक्षस की शब्दावली प्रयोग होती है वो उसी प्राणी के लिए है जिसके प्राणी के अंदर
क्रूरता और अहंकार उसकी चेतना शक्ति में समा गया है। जिस प्राणी की चेतना शक्ति में क्रूरता भी है, अहंकार भी समा गया है, वो राक्षस तुल्य है। इसके विपरीत जिसके अंदर बहुत न्यूनतम अहंकार है, दयालुता है, करुणा है, दूसरों के लिए प्रेम भाव है, वो देवता तुल्य हो जाते हैं। तो पृथ्वी हमेशा, क्योंकि जितने बच्चे, जितने प्राणी इस पृथ्वी पर हैं, वो सब पृथ्वी की ही संतान है। उनका भरण पोषण का पूरा जिम्मा पृथ्वी का ही है। पृथ्वी ही अपने अंश से उनके लिए खाना तैयार करती है, खाना देती है और अनुकूल परिस्थितियां पैदा करती है, जिससे उसके सभी बच्चे जीवन यापन करके सुखी जीवन जिए। लेकिन जब ऐसे लोग, जिनको राक्षस शब्द मैंने डिफाइन किया, जब बहुत हाइट में पैदा हो जाते हैं, जब ज़्यादा राक्षस ज़्यादा होते हैं और देवता कम होते हैं, अच्छे लोग कम होते हैं, तो पृथ्वी के समाज, पृथ्वी पर उपस्थित समाज में जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। राक्षसों की बढ़ोतरी से जो देवतुल्य व्यक्ति हैं वो परेशान होने लग जाते हैं। देवतुल्य व्यक्तियों की एक स्लोगन है या कहावत है कि जियो और जीने दो। राक्षसों का जो है वो ठीक है, मैं जीना हूँ, तुम मरो चाहे भाग में जाओ, ये राक्षस का तुम्हारा मुझे परवाह नहीं, मुझे जीना है, ये राक्षसी प्रवृत्ति है। तो जब राक्षसी प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ जाती है पृथ्वी पर और देवतुल्य प्रकृति कम हो जाती है, प्रभाव कम हो जाता है, तो पृथ्वी दुखी होना शुरू हो जाती है। और जब पृथ्वी बहुत दुखी होना शुरू हो जाती है तो पृथ्वी के पास क्या होता है, पृथ्वी क्या करे? ठीक है, उसके पास बहुत सीमित संसाधन है, लेकिन महाविनाश तो कर सकती है। लेकिन जो अहंकार लिए व्यक्ति हैं उनके लिए पृथ्वी कोई खास कुछ नहीं कर पाती। तब पृथ्वी अपने समीपस्थ जो चेतना शक्ति है, जिसकी वजह से संतानें या जीव इस पृथ्वी पर हैं, उनसे प्रार्थना करती है। उनसे कहती है कि हे ब्रह्म, आप इस पृथ्वी पर आइए, यहाँ के जो दुष्ट ज्यादा पैदा हो गए हैं उनको, उनका नाश करिए और उस पृथ्वी को मुझे फिर एक रहने योग्य स्थान बनाइए। मसलन एक 10-20 लोगों का एक कोई सोसाइटी बनी हुई है और अगर उसमें एक व्यक्ति भी दुष्ट किस्म का आ जाए तो वो 10-20 लोगों को परेशान कर देता है। वो जो छोटी सोसाइटी है 10-20 लोगों की, वो प्रेम भाव और आपस में सामंजस्य के साथ रहना चाहते हैं। एक दुष्टि आ गया, दुष्ट व्यक्ति आ जाता है, वो उसको भी छेड़ता है, उसको भी छेड़ता है, उसे परेशान करता है, उसको सबको परेशान करता है। अब एक दुष्ट व्यक्ति पूरी सोसाइटी की शांति का हरण करने की क्षमता रखता है। अब अनेकों अनेक दुष्ट व्यक्ति जब पैदा हो जाते हैं पृथ्वी पर, तो पृथ्वी के अंदर जो मानव समाज है वो बुरी तरह से प्रताड़ित होता रहता है, परेशान होता है। और पृथ्वी को माँ है, पृथ्वी की जिम्मेदारी है कि सबका लालन पालन करें। तब पृथ्वी दुखी होनी शुरू हो जाती है। जब पृथ्वी का दुख बहुत बढ़ जाता है, जब पृथ्वी को लगता है यार अब असहनीय हो गया है, अब हम कुछ कर नहीं सकते, यार बहुत हो गया, मैं क्या करूं, तो जब पृथ्वी बहुत दयनीय अवस्था में आ जाती है, द्रवित हो जाती है, उसके अंदर एक अत्यधिक सी पीड़ा शुरू हो जाती है, तो वो प्रभु से प्रार्थना करती है, हे ब्रह्म, हे प्रभु आप आइए। और वो जानती है कि जो अनंत ब्रह्म है, जो पूरा सृष्ट ब्रह्म है, ये चेतना शक्ति है और उस चेतना शक्ति को वो प्रार्थना करती है कि जैसे और मानव चेतना शक्ति आते हैं, आप भी इस पृथ्वी पर आए। पृथ्वी की उस प्रार्थना को स्वीकार करके, पृथ्वी की उस प्रार्थना को स्वीकार करके भगवान या ब्रह्म जो है वो मानव रूप धारण करके पृथ्वी पर आता है और फिर अनेकों अनेक लीलाएं करके पृथ्वी को दुष्ट लोगों से मुक्त करता है। यही अनादिकाल से ईश्वर की लीलाएं चली आ रही हैं और उन्हीं को जो सनातन धर्म है मान्यता प्रदान करता है। किसी भी वैज्ञानिक विश्लेषण से सनातन धर्म की ये मान्यताएं समझ में आती हैं और यही हमको ये कारण ही बताती हैं कि भगवान क्यों बार बार अवतार लेते हैं। इसको कहा जाता है भगवान का अवतार होना है। ब्रह्म क्यों पृथ्वी पर आता है? तो ब्रह्म पृथ्वी पर
पृथ्वी के इक्विलिब्रियम को बनाने के लिए आता है, और समय के साथ इक्विलिब्रियम थोड़ा डिस्टर्ब होता है, प्रभु कृपा करते हैं और फिर ये इक्विलिब्रियम बनता है। तो सनातन धर्म की इन्हीं विशेषताओं को लेके हम आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा है आप में अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे, जिससे हम श्री बिहारी जी की बैठक के माध्यम से सनातन धर्म और उनकी खासियत को, उनकी खूबसूरती को और उनकी ईश्वर की करुणा को आप तक पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील रहें। इस कामना के साथ धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।